नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिवंश पर्व 43वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे देवताओं के साथ युद्ध के लिए उद्यत हुई दैत्य सेना का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर मुख्यतः भगवान विष्णु की ओर से भय प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ऋणदुर्जय दैत्यों और दानवों ने युद्ध के लिए बड़ा भारी उद्योग किया। मयासुर एक सुवर्ण में रथ पर आरूढ़ हुआ, जिसका विस्तार 1200 हाथ का था। उसमें 4 पहिए लगे थे। वह रथ टूटने या बिगड़ने वाला नहीं था। कैसी ही विषम भूमि क्यों न हो, उसमें वह आगे बढ़ जाता था। उस रथ में बड़े बड़े आयुध सुंदर ढंग से सजाकर रखे गए थे। उसमें छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरें लगी थी, जिनसे मधुर ध्वनि का विस्तार होता रहता था। रथ के ऊपरी भाग में उसकी रक्षा के लिए चीते की खाल मढ़ी गई थी। उस रथ में भांति भांति के रत्न जड़े गए थे तथा सोने की जालियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उसका धुरा बहुत अच्छा था। वह रथ अच्छी श्रेणी के रथों में भी सबसे अच्छा था। उसकी बैठक बड़ी सुंदर थी। वह देखने में पर्वत जैसा जान पड़ता था। उसमें जीव जंतुओं के चित्र अंकित थे। भांति भांति के पक्षियों के चित्र भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके भीतर दिव्यास्त्र और तरकस रखे गए थे। उस रथ से मेघ गर्जना के समान गंभीर घर्घर शब्द होता रहता था। गदाओं और परिघों से परिपूर्ण वह विशाल रथ मूर्तिमान समुद्र सा जान पड़ता था। उस रथ में जहाँ जहाँ संधि स्थलों को बांधे रखने के लिए पट्टियाँ लगी थी, वहाँ वहाँ वे पट्टिकाएँ सुवर्ण निर्मित केयूर और वलय के सदृश शोभा पाती थी। उसका कुबर सोने का मंडल सा जान पड़ता था। ध्वजा पताकाओं से सुशोभित वह ऊंचा रथ सूर्यमंडल से विभासित मंद्राचल सा जान पड़ता था। दूर से देखने पर उसका रंग बड़े बड़े गजराजों, मेघों की घटाओं तथा भालुओं के समान जान पड़ता था। उसमें 1000 रीछ जुते हुए थे। उसकी घरघराहट सहस्त्रों मेघों की गर्जना को तिरस्कृत किए देती थी। वह दीप्तिमान दिव्य रथ आकाश में भी चल सकता था और शत्रु पक्ष के रथों को तोड़ फोड़ डालने में समर्थ था। युद्ध की आकांक्षा रखने वाला मयासुर उस रथ पर सवार हुआ मानो अंशुमाली सूर्य दीप्तिमान मेरु पर्वत पर आरूढ़ हुए हों। तार नामक दैत्य लोहे के बने हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ, जिसका विस्तार 1 कोस का था। उसके ऊपर कौवे के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा फहरा रही थी। उसके भीतर शिलाखंडों के समूह भरे हुए थे। वह नीली कजल राशि के समान प्रतीत होता था। उसमें काले लोहे के 8 पहिए लगे थे। उसके ईशादंड अर्थात हरसे या बम, जुआ और कुबर भी लोहे के ही बने हुए थे। उसकी कांति काले कोयले के समान काली थी। वह अपनी घरघराहट से गरजता हुआ मेघ सा जान पड़ता था। उसके ऊपर लोहे की बहुत बड़ी जाली लगी हुई थी, जिसमें झरोखे शोभा पाते थे। वह रथ लोहे के परिघों तथा फेंकने योग्य पत्थरों के गोलों से भरा था। बहुत से भाले, विस्तृत पाश, बहुसंख्यक लटकते हुए मुदगर, डरावने तोमर और फरसे उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह शत्रुओं के लिए दूसरे मंद्राचल की भांति उदित हुआ था। उस श्रेष्ठ रथ में 1000 गधे जुते हुए थे। क्रोध में भरा हुआ विरोचन नामक दैत्य हाथ में गदा लिए उस सेना के मुहाने पर खड़ा हो गया। वह देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो कांतिमान शिखर से युक्त कोई पर्वत खड़ा हो। दानव हैग्रीव शत्रुओं की सेना को कुचल डालने में समर्थ था। उसने 1000 घोड़ों से जुते हुए रथ को अपना वाहन बनाया। वराह नामक दानव कई हजार हाथ लंबा विशाल धनुष टंकारता हुआ दैत्य
सेना के अग्रभाग में खड़ा हो गया। उस समय वह बरोहों अर्थात जटाओं से युक्त बरगद के समान प्रतीत होता था। खर नामक दैत्य अपने नेत्रों से रोष जनित आंसू बहाता हुआ बड़े दर्प के साथ आया और युद्ध की इच्छा से डट गया। उस समय उसके दांत, ओठ और मुख क्रोध से फड़क रहे थे। त्वष्टा नामक बलशाली दानव 18 घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार होकर आया और व्यूह में खड़े हुए दानवों के साथ स्वयं भी व्यूह का एक अंग बनकर सब ओर घूमने लगा। विप्रचिति का पुत्र श्वेत सफेद कुंडलों से विभूषित हो युद्ध के लिए सामने आकर डट गया। वह श्वेत पर्वत के समान दिखाई देता था। बलि का ज्येष्ठ पुत्र अरिष्ट पर्वतीय शिलाखंडों को आयुध के रूप में धारण किए शत्रुओं का सामना करने के लिए खड़ा हुआ। उसने युद्ध की कला में विशेष परिश्रम किया था। वह दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। किशोर नामक दैत्य चाबुक से हांके गए बछड़े के समान बड़े हर्ष और उत्साह के साथ आकर दैत्य सेना के मध्य भाग में खड़ा हो गया। वह नवोदित सूर्य के समान शोभा पा रहा था। लंब नामक दानव बरसने के लिए झुके हुए मेघों की काली घटा के समान काला दिखाई देता था। उसके वस्त्र और आभूषण बड़े बड़े थे। दैत्य सेना के व्यूह में खड़ा होकर वह कुहासे से ढके हुए सूर्य के समान सुशोभित होता था। वक्र रीति से युद्ध करने वाला राहु नामक महान ग्रह हंसता हुआ आकर दैत्य सेना के मुहाने पर डट गया। वह अपने दांतों, नेत्रों और ओठों से भी आयुध का काम लेता था। कुछ दानव घोड़ों पर सवार दिखाई देते थे और कुछ गजराजों की पीठ पर। दूसरे बहुत से दैत्य सिंह, व्याघ्र, सुअर और रीछों पर चढ़े हुए थे। कोई गधों और ऊंटों पर चढ़कर जा रहे थे तो कोई बादलों को ही अपना वाहन बनाए हुए थे। दूसरे दैत्य नाना प्रकार के पक्षियों पर बैठे थे और कितने ही दानव वायु के सहारे ही उड़ रहे थे। दूसरे विकराल मुख वाले भीषण दैत्य पैदल ही चल रहे थे। किन्हीं के एक पैर थे तो किन्हीं के 2 पैर। वे सभी युद्ध की अभिलाषा से गरज रहे थे। बहुत से दानवराज उछलते कूदते और ताल ठोंकते हुए बलोन्मत्त सिंहों के समान दहाड़ रहे थे। धनुष खींचने के परिश्रम से सुशोभित होने वाले वे दैत्य अपनी गदाओं, भयंकर परिघों तथा परिघ जैसी मोटी एवं बलिष्ठ भुजाओं द्वारा देवताओं को डांट बता रहे थे। वे भालों, पाशों, खड्गों, तोमरों, अंकुशों, पट्टिशों, शतघनियों और 100 धार वाले मुदगरों से खेल रहे थे। वे श्रेष्ठ दैत्यवीर पहाड़ों से टूटकर गिरी हुई बड़ी बड़ी चट्टानों, शैल शिखरों, परिघों, चक्रों तथा अन्य उत्तमोत्तम आयुधों से अपनी सेना को आनंदित कर रहे थे। इस प्रकार युद्ध के लिए बल अभिमान से उन्मत्त हुई वह दानवों की संपूर्ण सेना मेघों की घिरी हुई घटा के समान देवताओं के सम्मुख डटकर खड़ी थी। वह अद्भुत दैत्य सेना सहस्त्रों दैत्य वीरों से ठसाठस भरी थी। वायु, अग्नि, जल, मेघ एवं पर्वतमालाओं के समान दिखाई देती थी। युद्ध के प्रवाह को बढ़ाने के लिए सब और फैली हुई थी और लड़ने की इच्छा से उन्मत्त हुई सी प्रतीत होती थी। इस प्रकार श्री महाभारत के खील भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में 43वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।